संस्थान पिछले 25 वर्षों से लगातार छात्रों के लिए काम करते आई है और जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं निश्चित रूप से ये बिहार के लिए एक माइलस्टोन क्रिएट कर रहा है। गोल एजुकेशन विलेज के रूप में 12 एकड़ का कैंपस देना और बहुत सारी चीज़ें। गोल इंस्टीट्यूट ने अपना 25 साल का जो सफ़र है वो मुकम्मल किया है और आज इसके उपलक्ष्य में राजधानी पटना में प्रोग्राम आयोजित किया गया जहां डायरेक्टर पहुंचे थे और बिहार सरकार में चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी भी यहां पहुंचे थे। उन बच्चों का हौसला बढ़ाया जिन्होंने नीट 2022 में कामयाबी हासिल की और लगभग 400 से अधिक बच्चे हैं जिन्होंने सफलता का परचम लहराया है। मेडिकल में जाने का जो सपना था वो गोल इंस्टीट्यूट ने उसे साकार किया है। इसको लेकर के एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किया गया है और बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ पहुंचे हैं। एजुकेशन को लेकर के गोल इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं हम आपको। के बारे में सर, आज गोल संस्थान 25वें वर्ष पूरा करने के बाद जो संस्थान से सफल छात्र हैं नीट प्रवेश परीक्षा में उन्हें सम्मानित करने के लिए बापू सभागार पटना में बुलाया गया है। सभी सफल छात्रों को यहाँ सम्मानित किया जाएगा। आज के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे राज्य प्रदेश के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी महोदय थे यहाँ पे और डॉक्टर विभूति हैं जो IJMS के डायरेक्टर हैं। सबों के आशीर्वाद से इन बच्चों को शुभकामना दी जाएगी कि जीवन में और बेहतर प्रदर्शन करें। संस्थान पिछले 25 वर्षों से लगातार छात्रों के लिए काम करते आई है और जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं निश्चित रूप से ये बिहार के लिए एक माइलस्टोन क्रिएट कर रहा है। गोल एजुकेशन विलेज के रूप में 12 एकड़ का कैंपस देना और बहुत सारी चीज़ें। तो आज जिन बच्चों को यहाँ बुलाया गया है लगभग 450 बच्चे आज उपस्थित हैं यहाँ पे जिन्हें अवार्ड दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चे एब्सेंट भी होते हैं। मॉपअप राउंड तक लगभग 700 से ज़्यादा छात्रों को इस बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने की संभावना है। एक बड़ी संख्या है जिसे आज यहाँ पे आप साक्षी के रूप में आप प्रस्तुत पाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं। 25 साल का सफर था, अगला गोल इससे भी बड़ा होगा या इसी सफर में चल रहा है? निश्चित रूप से जब इंसान अच्छा काम कर रहा होता है और सपोर्ट मिलता है सोसाइटी, समाज और छात्रों का सहयोग मिलता है, विश्वास मिलता है तो निश्चित रूप से उसके कारण उत्साह, आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तो इसी कड़ी में गोल एजुकेशन विलेज का स्वरूप यहाँ तैयार किया गया है। आने वाले समय में हम इसे और भी आगे ले जाना चाहते हैं, झारखंड और छत्तीसगढ़ तक पहुँचाना चाहते हैं जहाँ पे छात्रों को रहकर वहाँ उस तरीके से सुविधाएं दी जाती है, पढ़ने का एक माहौल दिया जाता है। 100% रेजिडेंशियल व्यवस्था है जहाँ पे डिस्ट्रक्शन बच्चों का कम होता है, जहाँ वो रहकर अपनी जो तपस्या है वो पूरी तरीके से पूरा कर पाते हैं और जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। ये हमें उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है और अपने जवाबदेही के लिए हमेशा हमें जागरूक करता है। इस जागरूकता के साथ हम गोल एजुकेशन विलेज की जो कल्पना करते हैं वो आगे भी जारी रहेगा और छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाने की जो संकल्पना हम लोगों ने किया है, जो संकल्प किया है और जिस तरीके से हम लोगों ने काम किया है, पूरी टीम जिसमें हमारे शिक्षक हैं, मैनेजमेंट के सभी लोग हैं, सब लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं और ये मेहनत ही है जिसके कारण छात्र भी मेहनत करते हैं। जब छात्र का मेहनत, शिक्षक का मेहनत, संस्थान के लोगों का मेहनत और अभिभावकों का विश्वास जुड़ता है तो गोल संस्थान एक बड़े स्वरूप में आता है। 12 एकड़ से ज़्यादा एक एरिया में आज गोल एजुकेशन विलेज फैला है। कोचिंग के बारे में लोगों का परसेप्शन अलग अलग है लेकिन हम ईमानदारी से इसको स्वीकारते हैं कि जो बच्चों ने, जो सोसाइटी ने, समाज ने, अभिभावकों ने मुझे दिया है उसे ईमानदारी से मैं रिटर्न बैक कर पा रहा हूँ। आगे भी हमारी अगर कोई कमी रहती है उसे हम तलाशते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, उसे सुधारने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम इंसानों के द्वारा कोई संस्था और व्यवस्था चलती है, गलतियाँ कई बार हो जाता है लेकिन ईमानदार रहना महत्वपूर्ण है। हमने कोशिश किया इस बार जो रिजल्ट आए 11:15 रात्रि में रिजल्ट आया था और 2 समथिंग में हमने अपने रिजल्ट्स को सामने पब्लिश किया। ये ईमानदार था प्रयास हमारा। जो हमारे रैंक थे हमने स्वीकारा लेकिन एक प्रचलन चली है रिजल्ट में फैब्रिकेट करना, दूसरे फोटोग्राफ को लगाना, ये कहीं ना कहीं से हम लोगों को व्यथित करता है और हमारे ईमानदारी से काम करने के दिशा में एक रोड़ा क्रिएट किया जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, से हम हतोत्साह नहीं होते हैं बल्कि छात्रों को जवाब देने में असमंजस में होते हैं कि हम क्या जवाब दें। किसी की शिकायत करना मेरी आदत नहीं रही है। संस्थान अपनी काम को करती है, पिछले इतने दिनों में वही काम कर रही है लेकिन हमें लगता है कि ईमानदार होना चाहिए हम सब लोगों को। कोचिंग संस्थान यह दावे करते हैं कि हमारे यहाँ इतने बच्चे जो है पास आउट हुए हैं
वैसे संस्थानों को भी आप क्या? तो आपने सुना उन्होंने कहा कि यह सफर लगातार हमारा जारी है और हमारा जो प्रयास होता है, जो ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं या ऐसे बच्चे जिनका सपना होता है कि मेडिकल में जाए, डॉक्टर बने, देश की, राज्य की सेवा करें, ऐसे लोगों को हम प्लेटफॉर्म देते हैं। और कई कठिनाइयां इस रास्ते में आती भी हैं, लेकिन उन सबको दूर करना है, उन सबको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास है। आमिर सुबहानी यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने बच्चों को आशीर्वाद भी दिया, दुआएं दी, हौसला बढ़ाया और कहा कि हमने भी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया, उसके बाद मैं आईएएस टॉपर बन सका, लेकिन आपको हमेशा अपना एक लक्ष्य लेकर के, लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। और इन सारी चीजों को लेकर के गोल्ड शीट की उन्होंने बड़ी तारीफ की और कहा कि मेडिकल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और राज्य के निर्माण में बड़ा योगदान रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।